everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic merge sort from the subject design and analysis of algorithm. Before moving ahead, I will discuss the basic outlines which I will cover in this lecture. First, what is a merge sort algorithm? How divide and conquer approach works? What is the complexity of the merge sort algorithm, and we'll also see one example using a merge sort algorithm. First, moving ahead, what is a merge sort algorithm? We first understand that merge sort is a comparison based sorting algorithm. अब जैसे ही हम वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो मर्ज सॉर्ट के अलावा अगर मैं बात करूं बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, दैट इज बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन, ऑल आर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. बट ये तीनों एल्गोरिथम हमारी विद इन द एरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं. मतलब हम जो भी एलिमेंट्स के कंपैरिजन करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, वो विद इन द एरे होता है. तो अगर मैं बात करूं बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन की, तो हमारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, विद इन द एरे सॉर्टिंग होती है. और जब आप विद इन द एरे सॉर्टिंग करते हो तो कुछ एलिमेंट्स को जब कंपेयर करते हो, एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ता है. तो जब आप एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, मतलब पहले को n-1 से करा, दूसरे को n-2 से करा, तीसरे को n-3 से करा, तो कहीं ना कहीं हम बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन के वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी n² रिटर्न करते हैं. उसी के एक इंप्रूवमेंट पे हमारा एक मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम या क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आता है. मतलब क्या कि जो n² मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, विद इन द एरे सॉर्टिंग करके उसको मुझे कैसे रिड्यूस करना है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ये पार्ट लगाया कि मान लो मेरे पास एरे में 8 एलिमेंट हैं, तो मैं इंसर्शन में क्या करता, पहले एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूं सातों एलिमेंट से. तो हो क्या रहा, सारे एलिमेंट्स में कंपैरिजन n-1 टाइम हुआ, फिर n-2, n-3 अप टू 1, और 1 से लेके n तक का सम निकालूंगा तो मेरे पास n² कॉम्प्लेक्सिटी आती. लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करूंगा. डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का फॉलो करना मतलब मैं एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. मैं सारे एलिमेंट्स में कंपैरिजन कर ही नहीं रहा. अगर एक एरे में 8 एलिमेंट हैं तो मैं बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन में सारे एलिमेंट्स में आपस में कंपैरिजन करता था. उसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया. 8 एलिमेंट से 4-4, 4-4 से 2-2, 2-2 से 1-1. तो ये मेरा सिर्फ डिवाइड वाला पार्ट हुआ. मतलब अगर बेसिकली मैं बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक मेरे पास ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो कर रहा है. अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बेसिकली है क्या? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है, मेरे पास एक लार्ज प्रॉब्लम होगी, मैं उसे स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा 2 पार्ट में, और उसे डिवाइड करता रहूंगा जब तक लोएस्ट लेवल पे ना आ जाए. और जब वो लोएस्ट लेवल पे आ गए तो फिर उनके सॉल्यूशन ऑब्टेन करके बॉटम अप फैशन में पूरी एंटायर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्यूट करूंगा. एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो मान लो मैंने ये एलिमेंट लिए 5, 2, 4, 6. ये दोनों स्प्लिट हुए 5, 2 में, 4, 6 में. 5 इधर आया, 2, 4 एंड 6. अब ये दोनों सॉर्ट होके मुझे 2, 5 मिलेंगे. ये दोनों सॉर्ट होके ऑलरेडी सॉर्टेड है तो 4, 6 मिलेंगे. और फिर वापस इसे देखूं तो ये मेरे पास सॉर्टेड आएगा 2, 4, 5, 6. तो मेरा जो डिवाइड वाला पार्ट है वो टॉप डाउन फैशन में चल रहा होगा, और फिर बॉटम अप फैशन में मेरी मर्जिंग और सॉर्टिंग चल रही होगी. सो बेसिकली मेरा ये अप्रोच इसमें फॉलो हो रहा होगा. अब मुझे ये समझना है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है क्या एग्जैक्टली. तो डिवाइड को अगर मैं मर्ज सॉर्ट के हिसाब से समझूं तो मेरे पास एक n एलिमेंट की एरे है जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है. तो मैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, n/2 एलिमेंट्स ऑन ईच सब एरेज. अब जो मेरे पास एक लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे आई है, उस पे मैं रिकर्सिवली कंप्यूट करता रहूंगा और एक लोएस्ट लेवल पे आ जाऊंगा. उसके बाद मैं
जब मेरे पास एक एक एलिमेंट बचेगा तो उसके अंदर मुझे सॉर्टेड परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, मतलब मैं दो एक एक एलिमेंट को आपस में मर्ज करूंगा और सॉर्ट करके रिटर्न कर रहा हूं। अब एग्जांपल से ही समझते हैं, बिल्कुल जो मैं लास्ट स्लाइड पे भी ले रहा था वही 5 2 4 6। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड में देखूं तो ये 5 2 इधर, 4 6 अलग, 5 इधर, 2 4 एंड 6, ये मेरा डिवाइड वाला पार्ट है। अब ये जो मेरे पास चार एलिमेंट मेरे दो दो में स्प्लिट हुए, तो ये मेरा क्या है, अनसॉर्टेड एरे ही तो है अभी। अब इस अनसॉर्टेड एरे पे रिकर्सिवली कंप्यूटेशन परफॉर्म करूंगा तब तक जब तक मैं लोएस्ट लेवल पे ना पहुंच जाऊं, मतलब इसको फर्दर स्प्लिट करूंगा तो 5 2 4 एंड 6। अब जब ये मेरे पास इंडिविजुअल एलिमेंट रह गए, अब मेरे पास मर्ज ऑपरेशन का या कंबाइन ऑपरेशन का काम शुरू होता है। मतलब क्या, मैं इसको और इसको सॉर्ट करके लिखूंगा 2 5, ये दोनों सॉर्ट करके हो गए 4 6, और फिर इसको सॉर्ट करके लिख दिया 2 4 5 6। तो बेसिकली ये मेरा फ्लो है। फ्लो क्या, यहां पे ये वाला पार्ट मेरा डिवाइड, इसी में मैं कॉन्कर कर रहा हूं, और ये वाला पार्ट मेरा मर्ज या कंबाइन। एग्रीड है? तो बिल्कुल अगर सिंपल देखें तो मेरे पास अगर एक एरे में 8 एलिमेंट है, मैं 4 4 में डिवाइड करूंगा, 2 2 में, 1 1 में, और जब वो 1 1 हो जाएंगे तो सॉर्ट होके 2, फिर 4 और फिर वापस 8। तो ये बेसिकली एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, और इसी से मैं ये समझ जाता हूं कि एक एरे के सारे एलिमेंट्स का आपस का कंपैरिजन विल रिटर्न एन स्क्वायर। लेकिन अगर एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो वी आर मूविंग समथिंग लेसर देन एन स्क्वायर। एग्रीड? तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या इस पे कर रहे हैं हम। बेसिकली बिल्कुल सिंपल, मेरे पास एक एरे है ए, और जिसमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट आप समझ रहे होंगे। अगर एरे में 8 एलिमेंट हैं तो मैंने उन्हें स्प्लिट करा, 4 इधर 4 इधर। अब इन 4 4 पे रिकर्सिवली कॉलिंग करते रहे, 2 2 फिर 1 1, और उसके बाद उस पर मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करके एक सॉर्टेड एरे को मैंने रिटर्न कर दिया। एग्रीड? ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो मुझे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से सीखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि डिवाइड स्टेप क्या परफॉर्म कर रहा है एक एग्जांपल के साथ, देन मर्ज ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, और ये एल्गोरिथम डिजाइन कैसे करी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इस पे, तो मैंने आपके पास 8 एलिमेंट लिए, 8 एलिमेंट मेरे 4 4 में डिवाइड हुए, 4 4 मेरे 2 2 में डिवाइड हुए, और 2 2 से एलिमेंट मेरे 1 1 में डिवाइड हुए। ये मेरा कौन सा पार्ट है, ये मैंने सिर्फ डिवाइड परफॉर्म करा है अभी तक। ठीक है? अब इस डिवाइड को परफॉर्म करने के लिए इस एल्गो को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मैं सिंपल क्या कह रहा हूं, मर्ज सॉर्ट ए कॉमा पी कॉमा आर। अब हर वेरिएबल का मतलब समझेंगे। यहां पे ए मेरे पास क्या है, जो मेरे पास एरे गिवन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। पी मेरे पास क्या है, एरे का पहला एलिमेंट, और आर मेरे पास क्या है, एरे का लास्ट एलिमेंट। तो अगर मैं इसी एग्जांपल पे बात करूं तो 7 इज माई पी एंड 0 इज माई आर। एग्रीड? अब सबसे पहली कंडीशन मुझे ये गिवन है, अब देखना ये जो एरे है ये मेरी क्या है, ए कॉमा पी कॉमा आर, और अगर इस रेस्पेक्ट में समझू तो दिस इज व्हाट, ए कॉमा 1 कॉमा 8। अब ये एरे मेरी दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है, 4 एलिमेंट लेफ्ट में, 4 एलिमेंट राइट में। ये कैसे हो रहे हैं इसको समझते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में यहां पे मैंने लिखा इफ P लेस देन R। अब पहली बात आती है P इक्वल टू R क्यों नहीं है। अगर भाई P इक्वल टू R हो जाएगा तो मेरी स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि एरे में एक एलिमेंट है। तो P लेस देन R होगा तभी स्प्लिटिंग होगी, और जहां से स्प्लिटिंग होगी उसे मैं Q का नाम दे रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे कहूं P लेस देन R तो 1 लेस देन 8, और Q की वैल्यू मेरी सिंपली आ रही होगी क्या, 1 प्लस 8 बाई 2 दैट इज 9 बाई 2, और उसकी फ्लोर वैल्यू इज व्हाट, 4। तो P मेरा फर्स्ट एलिमेंट, R मेरा लास्ट एलिमेंट, Q मेरा क्या है, जहां से एरे स्प्लिट होगी इक्वल हाफ में। तो आपको पहला स्टेप समझ में आया, P लेस देन R क्यों है, इक्वल टू R क्यों नहीं है, और ग्रेटर देन R क्यों नहीं है, वो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट Q आपको समझ में आ गया कि P प्लस R बाई 2 की फ्लोर वैल्यू क्यों है, क्योंकि अगर यहां पॉइंट में वैल्यू आती तो एरे को पॉइंट्स में तो स्प्लिट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट अगर देखें तो इसी फंक्शन की रिकर्सिव कॉलिंग यहां पे चलेगी। अब
क्या कि एक P से लेके R तक की एरे दो पार्ट में कैसे स्प्लिट हो रही है। तो P से लेके R वाली एरे स्प्लिट हुई A, P, Q और A, Q प्लस 1, R। अब ये जो दो मर्ज सॉर्ट के आप फंक्शन यहां पे देख रहे हैं, ये मेरी 8 एलिमेंट की एरे 2 4 4 में डिवाइड हो गई और मैंने Q को क्यों कंप्यूट करा था, कहां से स्प्लिटिंग होगी। अब यहां एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि भाई ये A, 1, 8 है, तो ये A, 1, 4 में और ये A, 5, 8 में स्प्लिट हुआ। एग्रीड। तो Q प्लस 1 का आप रोल समझ रहे होंगे। अगर मैं यहां पे Q से R तक ही करता तो मैं एक एलिमेंट पे 2 बार काम कर रहा होता। एग्रीड है। उसके बाद जब मैं इस 8 को 4 4 में डिवाइड कर दिया तो इस 4 की फिर से कॉलिंग चलेगी, ये 4 2 2 में कन्वर्ट होंगे, फिर 2 की फिर से कॉलिंग चलेगी, वो 1 1 में कन्वर्ट होंगे और मैं एक लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद मैं उसके अंदर एक मर्ज फंक्शन कॉल करूंगा कि भैया एक एक एलिमेंट आपस में मर्ज होके सॉर्टेड फॉर्म में 2 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, फिर 2 2 एलिमेंट आपस में मर्ज हो जाएं सॉर्ट होके, फिर 4 4 एलिमेंट आपस में मर्ज हो जाएं, फिर मुझे एक सॉर्टेड एरे रिटर्न हो रही होगी। तो बेसिकली मैं अभी तक सिर्फ इतना यहां पे कह सकता हूं, A, P, R will split into 2 part, A, P, Q and A, Q plus 1, R। एग्रीड। ये मेरी स्प्लिटिंग चल रही है अभी और इसके बाद इसकी मर्ज कॉल होगी A, P, Q, R। अब मैं अगर इस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सोचूं तो क्या, पहला 2 स्टेप आप देख रहे हैं, P को R से कंपैरिजन करना और Q निकाल लेना, दैट इज कांस्टेंट ओनली। एग्रीड। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप मेरी n साइज की एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट इज Tn/2 और सिंपल Tn/2। एग्रीड। मतलब मेरी Tn/2 में डिवीजन चल रहा है, मतलब थर्ड स्टेप इज Tn/2, फोर्थ स्टेप भी Tn/2 और फिफ्थ स्टेप मुझे पता चलेगा मर्ज फंक्शन की परफॉर्मेंस देखने के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का मर्ज स्टेप काम कर रहा है। अब आप ये तो समझ चुके डिवाइड स्टेप का क्या काम था। अब मर्ज को देखें तो ये 7 5 5 7 हुए, 2 4 हुए, वापस ये 2 4 5 7 हुए, यहां ये 1 6 0 3 ये, और इसके बाद मुझे एक सॉर्टेड एरे यहां पे रिटर्न हो गई। अब यहां पे सारी मर्जिंग का काम चल रहा होगा, तो उस मर्ज फंक्शन का काम समझते हैं। जब ये एक एक एलिमेंट सॉर्ट होके 5 7 हो गए, फिर 2 2 एलिमेंट सॉर्ट होके 4 एलिमेंट में सॉर्टेड एरे आई, 4 एलिमेंट आपस में सॉर्टेड एरे में सॉर्टिंग होके 8 एलिमेंट में सॉर्टेड एरे आई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मर्ज फंक्शन का काम कैसे कर रहे हैं। अब सिंपली यहां पे एक एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ेंगे और एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास एक एरे में एलिमेंट है 5 2 4 1 और ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी सिंपली 1 2 3 4। एग्रीड। अब मैंने इसको डिवाइड करा, 5 2 मेरा लेफ्ट साइड पे आया, 4 1 ये आ गया 5, ये 2, ये 4, ये 1 और ये मैंने सॉर्ट कर लिया 2 5, ये मैंने शॉर्ट करा 1 4। एग्रीड। अब इसके बाद मेरे पास सॉर्ट होके ये आ रहा होगा 1 2 4 5। अब मुझे यहां से यहां तक के काम को समझना है। ठीक। अब यहां से यहां तक के काम को समझने के लिए इस एल्गो पे काम करते हैं और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, A 1 4 इज स्प्लिटेड इनटू व्हाट, A 1 2, A 3 4, then this is splitted again into what, A 1 1, A 2 2, A 3 3 and this is A 4 4। और जब ये दोनों एलिमेंट सिंगल सिंगल हो गए, यहां की बात हो रही है, अब इस पे कौन से मर्ज कॉल होगी,
a, 1, 1, 2, इस पे कौन सी मर्ज कॉल होगी? a, 3, 3, 4, और इनकी कौन सी मर्ज कॉल हो रही होगी? a, 1, 2, 4। एग्रीड? तो अब मैं इस वाली मर्ज को कॉल करके एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीड? अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे अगर इसकी मर्जिंग को कॉल कर रहे हैं तो यहां पे मैंने ये चीज इसकी मर्जिंग के लिए आना, मतलब मैं यहां पे बात कर रहा हूं। हां, अब ये मेरे पास एल एरे, ये मेरे पास आर एरे, उसके बाद इसमें कंपैरिजंस चल रहे होंगे। एग्रीड है? अब सबसे पहले मैं इस एल्गो को देखूं a, p, q, r, तो सिंपल मैंने यहां लिखा a, 1, 2, 4। सबसे पहले मैंने n1 की वैल्यू कंप्यूट करी। n1 की वैल्यू मेरी निकल के क्या आई? क्या डिपेंडेंसी बना रखी इन्होंने? q माइनस p प्लस 1। अब एक चीज सोचें, n1 को इन्होंने कहा लेफ्ट सब एरे की तरह और इसको कहा राइट सब एरे की तरह। अगर मैं q माइनस p कर देता तो मेरे पास ऑड फिगर आ रही होती हमेशा। क्यों आ रही होती? क्योंकि p इंडेक्स जो है वो 1 इंडेक्स पे है और q मेरा 4th पे है, तो 4 माइनस 1 इज व्हाट? 3। 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1। सो हमने इसमें 1 भी ऐड करा जिससे मुझे लेफ्ट वाले के 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट या 8 एलिमेंट ही दिखे, एक एलिमेंट कम ना दिखे। ऐसे ही मैंने r माइनस क्यू करा, q प्लस 1 नहीं। एग्रीड है? तो यहां पे सिंपल क्या आ गया? n1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या? 2, और n2 की वैल्यू भी मेरे पास 2 आ गई, मतलब मेरे पास दो एलिमेंट अवेलेबल हैं। इसके बाद इस स्टेप में मैं क्या कह रहा हूं, एक एरे बना रहे हैं l नाम की जिसमें इंडेक्सिंग n1 प्लस 1 तक है, और एक r नाम की बना रहे हैं जिसकी इंडेक्सिंग n2 प्लस 1 तक है, मतलब एक हायर इंडेक्स पे जिसपे एक हायर वैल्यू लेके चल रहे होंगे। एग्रीड है? तो यहां पे L1 और L और R नाम की एरे को मैंने असाइन कर दिया। अब मैं इन दोनों स्टेप की अगर बात करूं तो N1 की वैल्यू निकालना, N2 की वैल्यू निकालना या L और R एरे का एलोकेशन करना, तो मेरा कांस्टेंट ही टाइम ले रहा होगा। एग्रीड है? अब यहां से ये दो फॉर लूप जो इंडिपेंडेंट मुझे दिख रहे हैं, इनकी वर्किंग अगर मैं बताऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, एरे के एलिमेंट को उठा के L और R एरे में स्टोर करा रहा हूं। एग्रीड है? तो एरे के एलिमेंट को उठा के L एरे और R एरे में कैसे स्टोर करा रहा हूं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक लूप चलाया 1 से लेके n1, 1 से लेके 2 तक, और दूसरा यहां पे j वाला लूप भी कब चलेगा? 1 से लेके 2 तक ही। अब मैं क्या कर रहा हूं, L ऑफ i में स्टोर करा रहा हूं p प्लस i माइनस 1। अब p क्या है मेरा? p मेरे उस एरे की फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, और i मेरी जैसे जैसे ये राइज करेगा वैसे वैसे ये राइज करेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो L ऑफ 1 जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? L ऑफ 1 क्या होगा? एरे के 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या वैल्यू आ रही होगी? L1 में मेरे पास वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो A1 में होगी। एग्रीड है? तो L1 की कौन सी वैल्यू हो गई? L1 मेरे पास हो जाएगा व्हाट? सिंपल 5। ऐसे ही L2 देखूं तो मेरे पास सिंपल क्या आ रहा होगा? L2 मेरे पास क्या आ रहा होगा? सिंपली 2। एग्रीड? ऐसे ही मैं R1 और R2 अगर देख रहा हूं तो R1 R2 मेरे पास क्या आ रहा होगा? R1 की वैल्यू देखूं तो यहां पे ये Q प्लस J है, तो Q क्या होगा? Q तो मेरी L एरे का पार्ट होगा, Q प्लस 1 ले लेता तो मेरा सेकंड एलिमेंट चले जाता राइट वाली एरे में, तो Q प्लस J लिया मतलब पुराना वाला प्लस J, तो मतलब थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट R एरे में आ रहा होगा। तो मतलब L एरे में मेरे पास क्या आ गया? 5 टू इंफिनिटी, और R एरे में मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ गया? 4, 1 और इंफिनिटी। एग्रीड? अब मैंने L एरे और R एरे के एलिमेंट्स को सिंपली नोट कर लिया। अब सिंपल अगर देखें इसके बाद, मैंने L को एक हायर इंडेक्स पे इंफिनिटी स्टोर कराया और R को एक हायर इंडेक्स पे इंफिनिटी स्टोर कराया और इनको इनिशियलाइज कर दिया विद 1।
तो अगर मैं इन दो स्टेप की बात करूं तो ये दोनों स्टेप मेरे कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं, ये दोनों फॉर लूप इंडिपेंडेंट हैं, तो सिंपली n1 प्लस n2 जो कि डायरेक्टली हो जाएगा थीटा ऑफ n। अब मेरे पास वर्किंग बचती है बस इसकी, इस वाले पार्ट की। तो मैं L एरे के एलिमेंट, R एरे के एलिमेंट असाइन कर चुका हूं, अब मैं उसे सॉर्टेड फॉर्म में देखता हूं। तो भाई ये असाइनिंग तो सब समझ गए होंगे, लेकिन L एरे से और R एरे से उठा के एलिमेंट वापस A एरे में लेके आना कैसे काम करना है उसे देखते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां से ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। अब इस वर्किंग पे, अब जो मैं लास्ट स्लाइड में आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा था कि L इज दिस 5 2 एंड इंफिनिटी, ऐसे ही R इज 4 1 एंड इंफिनिटी। अब मेरी वर्किंग क्या है, यहां से इस वाले पार्ट पे अगर काम करूं तो ये जो Li होगी वो तो सॉर्टेड रहेगी। अगर मैं यहां पे ले लूं L एग्जांपल में 2 5 इंफिनिटी और R एलिमेंट में ले लूं 1 4 इंफिनिटी। बेसिकली यहां से यहां तक मैंने एक एग्जांपल लिया था जिससे एरे के एलिमेंट्स को L और R एरे में स्टोर करा रहे हैं, लेकिन जब हम बॉटम अप फैशन में जा रहे होंगे तो जब वो दो दो एलिमेंट होंगे, जैसे यहां पे 5 2 थे और ये 4 1 था, तो जब सॉर्टेड होंगे ना तो 5 2 क्या दिखेगा मुझे 2 5 और ये 1 4। अब L एरे और R एरे आपस में मर्ज होके A एरे में एलिमेंट्स जा रहे होंगे तो सॉर्टेड फॉर्म में जाएंगे। तो मैं अब एक लूप क्या चलाऊंगा, ये 1 2 3 इंडेक्स तक है, ये भी 1 2 3 इंडेक्स तक। अब ये चलाया मैंने 1 से लेके 4 तक, भाई दो दो एलिमेंट मिलके 4 होने। तो मैं क्या कर रहा हूं, L1 और R1 का आपस में कंपैरिजन होगा, जो भी छोटा होगा वो मेरा एक एक की पोजीशन पे चले जाएगा और उसका वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिंपली क्या, अगर यहां देखें तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सिंपली क्या हो रहा है, यहां पे मेरा RJ वाला पार्ट छोटा है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं कि मेरा AK मतलब पहली पोजीशन पे 1 आएगा एरे A की, और पहली पोजीशन पे 1 आ जाने के बाद मैं J को एक इंक्रीमेंट कर रहा हूं, और जब J को इंक्रीमेंट कर लूंगा तो 2 किससे कंपेयर होगा अगली बार, 4 से। तो अब क्या हो गया, L छोटा हो गया, I का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब अगली बार क्या होगा, 5 और 4 आपस में कंपेयर होंगे, 5 और 4 आपस में कंपेयर होंगे तो 4 यहां पे आ जाएगा और J का एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जैसे ही J इंक्रीमेंट हुआ तो 5 एक लार्जेस्ट वैल्यू से कंपेयर होगा। तो अब हमें यह भी समझ में आ गया होगा कि हमने यहां पे एक हायर इंडेक्स क्यों लेके चले और उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्यों स्टोर करी उसमें, तो यहां पे सिंपली 5 आ गया होगा। तो ये बेसिकली वर्किंग है इस मर्ज फंक्शन के एल्गोरिथम की। अब यहां से अगर देख रहा हूं तो ये वाला पार्ट P से लेके R तक चल रहा है, P इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड R इज द लास्ट इंडेक्स, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं दिस लूप इज रनिंग n टाइम्स। ये वाला लूप कांस्टेंट था, ये वाला लूप n टाइम चल रहा था, फिर नेक्स्ट स्टेप कांस्टेंट थे, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि मेरे पास ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ n, ये मेरे पास निकल के आ रही होंगे इन सारे स्टेप्स के थ्रू। थीटा ऑफ 1 इज कांस्टेंट, तो वी कैन सिंपली से दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज फंक्शन इज थीटा ऑफ n, दैट इज लीनियर। एग्रीड। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं डायरेक्ट कि कैसे इस पे काम हो रहा है। वही जो मैं आपको अभी समझा रहा था उसी की स्प्लिटिंग यहां पे चल रही है। 8 एलिमेंट ले रखे हैं, इंडेक्सिंग है 0 से लेके 7 तक। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मर्ज सॉर्ट। अब ध्यान देना यहां पे मर्ज सॉर्ट क्या, A,0,7। एग्रीड। ये मेरी किसमें स्प्लिट हो रही है, यहां पे मर्ज सॉर्ट A,0, व्हाट क्या होगा यहां पे A,0,3 और यहां पे होगा मर्ज सॉर्ट A,4,7। फर्दर स्प्लिटिंग देखूं तो ये क्या होगी, मर्ज सॉर्ट
a कॉमा 0 कॉमा 1 और यहां पे होगा मर्ज सॉर्ट a कॉमा व्हाट 2 कॉमा 3। ऐसे ही यहां पे मर्ज सॉर्ट a कॉमा 4 कॉमा 5 और यहां पे मर्ज सॉर्ट a कॉमा 6 कॉमा 7। अब इन सब की रिकर्सिव कॉलिंग चल रही है, ये स्प्लिट होते रहेंगे लोएस्ट लेवल तक। यहां क्या होगा, एक एक एलिमेंट, ये क्या होगा मर्ज सॉर्ट a कॉमा 0 कॉमा 0, यहां पे क्या आ रहा होगा a कॉमा 0 कॉमा 0, ऐसे ही a कॉमा 1 कॉमा 1, इसी तरह से ये सारा पूरा पार्ट चल रहा होगा। एग्रीड। तो यहां से यहां तक ये सिर्फ स्प्लिटिंग का काम हुआ, सिर्फ क्या कि एक P से लेके R तक की एरे को P से Q और Q+1 से R में स्प्लिट किया है। लेकिन अब इसके बाद जब मैं इसे मर्ज करूंगा तो कैसे मर्ज फंक्शन की वर्किंग आ रही है उसे समझते हैं। अब जैसे यहां पे ये दो एलिमेंट आपस में मर्ज हुए तो इनकी मर्ज क्या कॉल हुई होगी, मर्ज a कॉमा व्हाट 0 कॉमा 0 कॉमा 1। एग्रीड है क्या, a कॉमा p कॉमा q कॉमा r होता था तो ये एक एक एलिमेंट मिलके दो होने वाले हैं ना, ये दोनों एक एक एलिमेंट मिलके दो कन्वर्ट होंगे, ये दोनों एक एक मिलके सॉर्टेड फॉर्म में दो होंगे, ये दोनों एक एक मिलके सॉर्टेड फॉर्म में दो होंगे। तो ये 0 कॉमा 0 कॉमा 1 है, ये क्या होगा मर्ज, क्या मर्ज a कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3। समझ गए होंगे, 0 से 1 मतलब दो एलिमेंट, 2 से 3 मतलब दो एलिमेंट। यहां पे क्या होगा a कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 5, ये क्या होगा a कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 7। ये मर्ज मैं कॉल कर रहा हूं अब, ठीक है। इसी तरह ये वाले पार्ट की जो मर्ज होगी, इसकी मर्ज क्या कॉल हो रही होगी, यहां पे मर्ज क्या इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के अगर सॉरी इन दोनों को मिला के अगर देखूं तो क्या आ रहा होगा मर्ज a कॉमा क्या, अगर इन दोनों को मिला के ये निकल के आना है तो क्या होगा, ये 0 कॉमा 1 कॉमा 3 मतलब दो दो एलिमेंट मिलके ये 4 एलिमेंट बन गए। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा होगा मर्ज a कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 7 मतलब ये वाला पार्ट आ गया। अब इन दोनों को अगर मर्ज करने की बात कर रहा हूं तो इसकी मर्ज क्या होगी a कॉमा क्या 0 कॉमा व्हाट 3 कॉमा 7। एग्रीड। और उसके बाद मुझे ये सॉर्टेड एरे मिलेगी। तो इसमें अगर मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, यहां क्या है एक एक एलिमेंट के बारे में मैंने बात करी है, ये एक एक एलिमेंट, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट मिलके दो मिले। एग्रीड। ये वाले जो मैंने मर्ज लिखे थे ये किसके लिखे हैं ऊपर, दो दो एलिमेंट वाले। इसके बाद ये दो दो एलिमेंट मिलके जो 4 मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, यहां से। और ये 4 एलिमेंट मिलके जो मर्ज का सॉर्टेड एरे आ रही है वो यहां से आ रही है। तो यहां आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में बताया था कि एक n नाम की चीज मेरी 2n/2 में डिवाइड हो रही है। ये मेरा 3rd स्टेप था, ये मेरा 4th स्टेप था और 5th स्टेप था मर्ज फंक्शन। और मर्ज फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ चुकी है, थीटा ऑफ n। तो इस बेसिस पे मैं डायरेक्ट इसका एक रेफरेंस लिख सकता हूं, Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n। अब इस रेकरेंस को मैं दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, मास्टर मेथड से और रिकर्शन ट्री मेथड से, जो मैंने यहां पे शो कर रखा है। मास्टर मेथड के केस 2 से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि Tn इज इक्वल टू n log ba मतलब 2 डॉट log n। और इससे मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं दिस इज व्हाट n डॉट log n। दिस इज केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम। ये केस 2 से मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ट्री फॉर्म में समझू इसे तो मेरा n साइज की प्रॉब्लम 2n/2 में डिवाइड हुई, फिर n/4 n/4 n/4, फिर डिवाइड होते हुए लोएस्ट लेवल पे आए और वापस मर्जिंग कॉल हुई। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है, n। अगर हर लेवल पे कॉस्ट n आ रही है और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो log n हैं, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा कि टोटल कॉस्ट इज Cn
multiplied by total number of levels is log n. So we can simply say the complexity is n log n. So हमने मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन ट्री मेथड से भी देखी, जो कि मैंने ट्री फॉर्म में देख रखा है कि एक n साइज की प्रॉब्लम कैसे स्प्लिट होते जा रही है, और हमने उसे मास्टर थ्योरम से भी देखा, मास्टर थ्योरम का केस नंबर 2। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी n है क्योंकि वो L और R नाम की एरेज को यूज कर रहा है। थैंक यू, आपको होप सारी चीज समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।